आप सबको पिक्चर अच्छी लगी? चलो ग्रेट सेम। शुरू करते हैं स्पर्श जी के साथ में ये कॉन्वर्सेशन। तो पहला तो मुझे ये सवाल है आपसे, मतलब बहुत ही कि राजस्थान से लेकर फिर आगरा और फिर मुंबई तक का जो आपका सफ़र है एक्टिंग का, तो इसके बारे में थोड़ा सा, इस जर्नी के बारे में आप हमें बताइए कि किस तरीके से ये शुरू हुआ ये सफ़र आपका। तो मैं राजस्थान के एक गांव में धौलपुर के पास एक जगह है राजाखेड़ा, वहाँ पैदा हुआ था एक सरकारी अस्पताल में। तो वहाँ पैदा हुआ, उसके पैदा होते ही 1 साल के बाद हम लोग आगरा शिफ्ट हो गए थे क्योंकि मम्मी को वो हायर एजुकेशन का कंसर्न था। बट मुझे हमेशा से डांस करना था, तो एक किस्सा रहा है मेरी लाइफ में। आगरा में एक जगह है फुलट्टी करके, तो फुलट्टी के नीचे बैंड बाजे वाले लोग अपनी प्रैक्टिस करते थे। तो मैं जब रात को सो रहा होता था, कुछ मैं शायद 1 साल का या 1.5 साल का था, तो मैं रात को नींद में ऐसे बल्ले बल्ले करने लगता था वो बैंड बाजे की आवाज़ सुनकर। तो मम्मी को लगा कि इसको डांसर बनना है, इसको डांस में काफ़ी इंटरेस्ट है। एंड मॉम वाज, वो खुद भी एक क्लासिकल डांसर रही हैं। तो मुझे मम्मी ने डांस सिखाना शुरू किया। मैंने 2.5 साल की उम्र में अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी, और फिर डांस करते 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 मैंने एक डांस रियलिटी शो है जो कि चक दुम दुम करके आया था कलर्स चैनल पर 2010 में। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, फिर मैं वो शो जीता। और तब तक मुझे एक्टर बनना है ऐसा कुछ भी ख्याल में, कुछ भी ऐसा जहन में नहीं था मेरे। बट उसके बाद लगा कि यार डांस में एक मैंने नेशनल शो जीत लिया है एंड आई एम रियली यंग राइट नाउ, और मम्मी को भी लगा कि आई शुड एक्सप्लोर समथिंग एल्स। तो बॉम्बे आके ये पता चला कि यार एक्टिंग होती है, ऑडिशंस होते हैं। तो ऑडिशंस देना स्टार्ट किया एंड दैट्स हाउ माई एक्टिंग जर्नी स्टार्टेड। फिर मैंने कुछ सीरियल्स किए, बालिका वधू, महाराजा रंजीत सिंह, महाकुंभ, कुछ तकरीबन 7-8 साल मैंने सीरियल्स के साथ समय बिताया। फिर लगा कि नहीं यार, अब सीरियल मैंने बहुत कर लिया है, आई थिंक नाउ आई शुड अपग्रेड माई सेल्फ एंड लुक फॉर फिल्म एंड ऑल। तो फिर मैंने 1 साल का गैप लिया क्योंकि मेरी स्टडीज़ भी चल रही थी और मेरी 10th क्लास थी। तो 1 साल का गैप लिया एंड देन 1 साल बाद जब मैं 2017 में बॉम्बे गया, तो फिर मैंने एक शो किया जिसका नाम था जामतारा। तो जामतारा जब हुआ 2020 में वो शो आया, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। एंड लॉकडाउन के चलते आमिर खान सर को मौका मिला कि उनको उनको टाइम मिला कि वो एक वेब शो देख पाएँ। तो उन्होंने जामतारा देखा और उन्हें जामतारा में मेरा काम इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया, और मुझे भरोसा नहीं हुआ बिकॉज उनका पहले मैसेज आया था मुझे कि हाय दिस इज़ आमिर खान, और मुझे आपका काम बहुत पसंद आया और मैं आपसे कुछ समय बात करना चाहूँगा। तो मुझे लगा कोई मेरे साथ स्कैम कर रहा है बिकॉज जामतारा वाज अ स्कैम शो। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, आप मुझे अपना फ़ोटो भेजो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको भरोसा नहीं है मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ। तो उनका वीडियो कॉल आया एंड दैट्स व्हेन आई टॉक्ड। तो आई थिंक तब उन्हें शायद ये जहन में रह गया कि यार ये लड़का लापता लेडीज़ में फिट हो सकता है। तो फिर मुझे उसका ऑडिशन देने का मौका मिला और फिर लापता लेडीज़ आई, और 1 साल हो गया फिल्म को, लेकिन वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इट। थैंक यू। जामतारा में जो आपका कैरेक्टर है सन्नी मुंडाल का, और यहाँ जो दीपक का कैरेक्टर है, दोनों बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के। तो आपको क्या दीपक में आपके कैरेक्टर को लेके, आपकी पर्सनल लाइफ और आप एज एन इंडिविजुअल जो हैं, और दीपक का जो कैरेक्टर है, तो क्या सिमिलैरिटीज़ आपको लगी? सनी से तो मैंने फिर भी रिलेट किया था कि थोड़ा शार्प माइंडेड है और चालू लड़का है। दीपक की मासूमियत मेरे में ही थी कहीं, बट मुझे पता नहीं था, मैं उससे वाकिफ़ नहीं था। वो क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपकी मासूमियत दबती जाती है अंदर। तो मैं उससे बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाया था फर्स्ट टाइम, बट ये पता था कि ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और लोगों को बहुत छुएगी ये फिल्म। तो ना करने का कोई मतलब बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं था। फिर जब मैंने उस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, तो इसके पीछे भी एक किस्सा है क्योंकि मेरा एक्टिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं एक्टिंग पढ़ लिख कर नहीं सीखी है मैंने। तो मैं उस कैरेक्टर को अपने से बाहर ढूंढ रहा था। तो एक दिन मैंने ज़ोमैटो से एक बिरयानी ऑर्डर करी, और बिरयानी देने जो आए थे उनका नाम संजय था। उन्होंने मास्क पहना हुआ था और उनकी आंखें देखी सिर्फ मैंने। तो उनकी आंखों में जो मासूमियत थी वही मासूमियत मैं दीपक में ढालना चाहता था। तो मैंने उनसे नंबर एक्सचेंज किए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया। तो वैसे मैंने उस कैरेक्टर को बनाया है। बट यू सेड इट रियली राइट कि वो सनी और दीपक बहुत ही पोल्स अपार्ट हैं। हाँ, तो आपने जैसा कि अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, और हमेशा डायरेक्टर्स, फिल्म जो है वो बेसिकली डायरेक्टर का मीडियम है, हम लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं स्क्रिप्ट पर। और क्योंकि आपने तो ये अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया है, तो सुमेंद्र पाढ़ी जी के साथ काम करने में, जमतारा के डायरेक्टर वही हैं, और दूसरा किरण राव जी के साथ काम करने में, बिकॉज़ वो बहुत ही फाइनेस्ट डायरेक्टर्स में से एक हैं। तो
क्या आपको क्या लगा, किस तरह का अनुभव आपका रहा दोनों के साथ काम करने का? जो जामतारा मैंने सीज़न 1 किया था जब, तो वो मेरा पहला वेब शो था और मैंने उससे पहले सीरियल्स किए थे। और सीरियल का एक अलग पैटर्न होता है, वहाँ पे मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड वर्क होता है क्योंकि ज़्यादा एंगल्स एक्सप्लोर नहीं किए जाते, ज़्यादा परफॉर्मेंस पे उतनी तवज्जो नहीं दी जाती बिकॉज एक कटिंग टाइमलाइन होती है कि यू हैव टू रिकॉर्ड द एपिसोड फर्स्ट और जल्दी से उसे रिलीज़ करने की एक टिकिंग बॉम्ब होता है। तो वहाँ मैं एक्टिंग को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया, बट व्हेन आई स्टेप्ड इनटू जामतारा, ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड था। एंड सोमेंद्र पाडी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स। आई थिंक आई हैव हैड माई एक्टिंग ग्रेजुएशन अंडर हिज गाइडेंस वाइल डूइंग जामतारा, आई कैन से दैट। तो जामतारा से मेरी क्राफ्ट को मैंने काफ़ी निखारा है। और सिमिलरली जितने एक्टर्स थे आसपास मेरे, वो भी इतने मंजे हुए, कुछ एनएसडी से थे, कुछ मंडी हाउस दिल्ली से थे, तो वो काफ़ी पढ़े लिखे एक्टर्स थे और मैं ही एक ऐसा था जो सिर्फ आ गया है मुंह उठा के और पता कर रहा था कि क्या होगा। बट वहाँ से मैंने एक्टिंग को काफ़ी निखारा एंड देन नाउ कमिंग एंड डूइंग अ फिल्म लाइक लापता लेडीज़, उस लर्निंग ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बट किरण राव इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल डायरेक्टर। उनका सबसे अच्छी बात यह है कि जब उनके साथ आप सेट पे काम करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि काम हो रहा है। वो ना ऐसे खेल खेल में काम निकाल लेती है एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विथ। और वो सेट पे ऐसा इतना अच्छा माहौल क्रिएट करती हैं। आई थिंक वो एक फ़ीमेल की सेंसिबिलिटी होती है, जब आप किसी फीमेल या महिला डायरेक्टर के साथ आप जब काम करते हैं तो उनकी सेंसिबिलिटी थोड़ी सी अलग होती है देन अ मेल डायरेक्टर। तो आई थिंक वो काफ़ी पैम्पर करके रखती थी हम सभी को। कुछ वर्किंग स्टाइल पर भी, डायरेक्शन के स्टाइल पे भी आप कुछ अगर बताना चाहें, स्पेशली किरण राव जी के डायरेक्शन स्टाइल पर? किरण मैम का सबसे अच्छी बात यह है कि दैट शी इज़ ओपन टू एक्सप्लोर। वो अपने एक्टर्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती हैं कभी। तो उनके साथ आप 4-5 रीडिंग करते हो, वो आपको बता देंगे कि मैं ऐसा ऐसा कुछ देख रही हूँ, बट वो अपने विजन के साथ भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करती हैं। पहले वो ये देखती हैं कि आप क्या लेकर आ रहे हो ऑन फ्लोर। शी गिव्स यू अ प्ले ग्राउंड कि आप अपनी तरफ से परफॉर्म करो, इफ़ दैट फिट्स टू द कैरेक्टर ग्रेट, अदरवाइज देन शी विल कम एंड टेल यू। तो वो ना रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनके साथ ज़रा भी। थोड़ा सा फिल्म के सब्जेक्ट पर जाते हैं हम लोग, क्योंकि सबने लापता लेडीज़ अभी देखी है यहाँ पर। तो फिल्म बहुत ही कह दें उसको कि थोड़ा सा सटायर में भी और थोड़ा सा गंभीर सब जो है विषयों को उठाती है। बहुत सीरियस विमेन इक्वालिटी है, इक्वालिटी पे बात है वहाँ पर। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों के बारे में आज के संदर्भ में? सबसे पहले जो फिल्म का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो फीमेल इक्वालिटी और औरत को काम करने की इजाज़त और वो तवज्जो देने पे मुद्दा उठाती है। आई थिंक बहुत ज़रूरी है ऐसी पिक्चरों का आना, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारे भारत में औरत को उसी नज़र से देखा जाता है कि यार ये तो सिर्फ दे ओनली बिलोंग टू अ किचन और वो सिर्फ घर संभालने के लिए बनी है। उनको ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि आप समाज में आकर काम कर सकते हो या पति के साथ कंधे से कंधा मिला के घर को सपोर्ट कर सकते हो। तो जो फूल का कैरेक्टर है वो मेरा फेवरेट है इसलिए क्योंकि वो अपने जितने भी एक औरत के दायरे में जितने भी रिस्पेक्ट करना है अपने हस्बैंड को और अपने परिवार को, वो भी करती है और साथ साथ एक इंडिपेंडेंट वुमेन होने का एक नेतृत्व दिखाती है। तो ऐसा ही है हमारा इंडिया यार, मुझे बहुत पसंद है। आई रियली डोंट रिलेट विद द फैक्ट दैट समटाइम वुमेन्स वो इंडिपेंडेंसी की तरफ जब बढ़ जाती हैं तो परिवार को पीछे छोड़ देती हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, पर ये जो कैरेक्टर है फूल का वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करती है और वही आई थिंक हमारे हिंदुस्तान की औरत है। तो मुझे काफ़ी पसंद है वो फूल का कैरेक्टर। आपके कुछ शूटिंग के दौरान जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो सबसे मेमोरेबल कौन सा आपका कुछ फ़नी मोमेंट रहा हो जो आप? फिल्म के दौरान सबसे ज़्यादा एक्चुअली पूरी फिल्म ही बहुत मेमोरेबल रही है, बट किसी एक किस्से को अगर मैं उठाना चाहूँ तो जब शायद आप सभी ने वो सीन देखा होगा जब मैं अपनी जो फूल हैं जो वाइफ है उनको आई लव यू बोलता हूँ और तो उससे एक रात पहले मैं सोया नहीं था क्योंकि मैं काफ़ी नर्वस था उस सीन को लेके, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी प्रपोजल्स हुए हैं, आपने तरह तरह की फिल्मों में देखा है और मैं चाहता था कि यार वो सीन एक निखर के आए और इम्पैक्ट हो उस सीन का। तो मैं एक रात पहले सोया नहीं था और मैं नींद में भी था और मैं काफ़ी प्रेशर में भी था कि यार कैसे होगा ये सीन। तो मैंने उसी प्रेशर में उस सीन को परफॉर्म किया। तो वो जो आप मेरी शक्ल देखते हो ना कि मैं डरा हुआ हूँ, नर्वस हूँ, वो सारा वही प्रेशर है।
रियल प्रेशर है वो। एक और थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन की तरफ मैं ऑडियंस को लेकर जाना चाहता हूँ हमारे इस कॉन्वर्सेशन को कि फिल्म्स अभी जो हम लोग सारे देखते हैं जनरली तो कुछ पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म्स आती हैं, है ना, लेकिन जो लापता लेडीज़ है शुरू में बॉक्स ऑफिस में थोड़ा सा स्लो लेकिन बाद में बहुत ही अच्छा किया और अभी वेब सीरीज़ पे भी बहुत अच्छा कर रही है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर हुआ है कि हाँ, फिल्म में अगर मैसेज अच्छा है तो फिल्म नो डाउट बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करेगी, भले ही उसमें एक्शन नहीं है या उसमें बहुत जो बेसिकली मसाला फिल्म्स होती हैं उसका कंटेंट नहीं भी है तो चलेगी। तो आप इस तरह के कौन से मुद्दे देखते हैं जो आप चाहते हैं कि फिल्म्स में होनी चाहिए, या उस तरह के कैरेक्टर, चैलेंजिंग कैरेक्टर्स आप करना चाहते हो कभी, क्योंकि ये भी अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग था मुझे लगता है इस तरह का कैरेक्टर भी। आई थिंक फिल्म्स का और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं समझता हूँ ये है कि इट शुड एंटरटेन द ऑडियंस फर्स्ट बिफोर एनीथिंग, बिफोर गिविंग अ मैसेज और एनीथिंग एल्स। तो मैं डेफिनेटली ऐसी पिक्चर करना चाहता हूँ जो ऑडियंस अगर अपने 200 रुपये का टिकट लेके या 300 रुपये का टिकट लेके अगर थिएटर में आ रही है, दे शुड फील कि यार पैसा वसूल फिल्म है, देख के मज़ा आया, आई फील लाइट, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुझे थोड़ा एक अच्छा मोमेंट जीने का मौका मिला, ये फिल्म बहुत अच्छी है, हंसा रही है मुझे या एंटरटेन कर रही है। अगर मोर देन दैट वो फिल्म कुछ एक मैसेज दे पाएगी, वेल एंड गुड। नहीं भी दे पाएगी तो एटलीस्ट एक हंसी दे दे मेरी ऑडियंस के चेहरे पर, दैट्स व्हाट आई लुक फॉर। बट कैरेक्टर तो मैं हर तरह का करना चाहता हूँ। जो मेरी लिस्ट में, मेरी ड्रीम लिस्ट में एक है कैरेक्टर, मैं एक मोटे आदमी का रोल प्ले करना चाहता हूँ ताकि मैं जो मन चाहे वो खा सकूँ। इंदौर आके अगर पोहा जलेबी नहीं खाया तो वर्थ इट नहीं है। आपका फेवरेट मतलब ये ऑब्वियस क्वेश्चन है जो हम सब लोग पूछते हैं जनरली, हम सब लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि जिस एक्टर को हम इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसको हम इतना पसंद कर रहे हैं, उसके इंस्पिरेशन क्या हैं, मतलब वो किस तरह की फिल्म्स देखते हैं, वो क्या, कौन उनका फेवरेट एक्टर है, कौन उनको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, आपको कौन इंस्पायर करता है एक्टिंग में? वन इज़ आमिर खान फॉर श्योर, क्योंकि वो हमेशा से ही मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं एक कहानी बताना चाहूँगा। बॉम्बे में एक जगह है महाडा करके, तो मैं महाडा, मतलब इट्स, यू कैन से कि यू नो व्हेन यू आर इन योर स्ट्रगलिंग पीरियड्स तब आप महाडा जैसे एरिया में रहते हैं, क्योंकि रेंट थोड़ा कम है, अंधेरी में है, सेंटर में है, ऑडिशंस काफ़ी होते हैं आसपास। तो मैं वहाँ रहता था और एक वहाँ पे रेस्टोरेंट था जहाँ पे मैं वेज थाली खाने जाया करता था हमेशा। तो वहाँ 3 फोटोज़ लगे होते थे, सामने एक आमिर खान का, इधर एक बड़े एक्टर का और इधर एक बड़े एक्टर का। मैं हमेशा आमिर खान सर की तरफ देख के खाना खाता था, पता नहीं फॉर सम रीज़न, बिकॉज आई थॉट कि यार इफ़ ही कैन डू इट, यू नो, इवन आई कैन डू इट समडे। तो हमेशा से आमिर खान सर मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम हिम आई थिंक आई रियली इन्जॉय द न्यू एक्टर्स इन द इंडस्ट्री, एक्टर्स लाइक गुलशन देवरिया जिन्होंने अभी गंजन गुलाब में 4 कट आत्माराम का रोल प्ले किया है। एक बहुत ही अच्छी फिल्म है जिसका नाम है शिप ऑफ थीसियस। शिप ऑफ थीसियस की का डायरेक्शन और उसके जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस है, इट्स अनबिलीवेबल। यू कांट गेस कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो सच में घट रहा है वहाँ पे। तो कोई पर्टिकुलर एक एक्टर नहीं है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, बट यू नो किसी से कुछ मिल जाता है, किसी से कुछ मिल जाता है, तो समटाइम यू नो अ कॉमन मैन इंस्पायर्स मी। थोड़ा सा मुझे आपसे ये पूछना था कि फिल्म जब आपको ऑफर हुई उसके बाद इतने सारे माइलस्टोन धीरे धीरे फिल्म ने बनाए, फिर ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई, जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि नाउ इट इज़ नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड्स, तो कैसा लगा आपको वो? आई हैव नेवर इमेजिन्ड गोइंग टू द ऑस्कर्स, यू नो, इन अ फिल्म विच यू आर अ पार्ट ऑफ, वो आपकी फिल्म ऑस्कर्स तक जाएगी। मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था ऐसा, पर वो सडनली एक दिन हो गया। मैं आगरा में था अपने होम टाउन में, और मैं कुछ किसी से बात कर रहा था और सडनली फ़ोन बजना स्टार्ट हुआ जब पहली बार न्यूज़ बाहर आई कि यू नो द लापता लेडीज़ इज़ गोइंग फॉर द ऑस्कर्स। तो सडनली फ़ोन बजना स्टार्ट हुआ और वो फिर कुछ 15-20 मिस कॉल हो गए। तो फिर मैंने जाके फ़ोन उठाया और वो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर जो रोमिल हैं, जिन्होंने कास्टिंग की है फिल्म की, तो उनका फ़ोन था, एंड ही शाउटेड ऑन द फोन दैट ब्रदर वी आर इन द ऑस्कर्स। आई वाज लाइक व्हाट, इट वाज अनबिलीवेबल एंड आई कैन स्टिल नॉट प्रोसेस इट। मैंने अभी भी उसको ना बैठ के प्रोसेस नहीं किया है कि भाई ऑस्कर में पिक्चर है तेरी। तो आई हैव स्टिल नॉट प्रोसेस दैट। आई थिंक किसी दिन बैठ के सोचूंगा इस बारे में, बट आई एम रियली हैप्पी एंड हम्बल। एंड मोर देन ऑस्कर्स फॉर मी, आई थिंक जो ऑडियंस का प्यार मिला है ना, दैट्स वो मेरे ज़्यादा करीब है दिल के।
कोई मेमोरेबल चीज़ ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से जो आप कहीं गए हों और कुछ आपको बिल्कुल लापता लेडीज़ या जो आपके जामतारा के कैरेक्टर हैं उससे रिलेटेड कुछ? आई रिमेंबर हम लोग जब लापता लेडीज़ का प्रमोशंस कर रहे थे तो मुंबई में एक जगह है वाशी, वहाँ पे एक पीवीआर आइनॉक्स आई थिंक, वहाँ पे हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे थे फॉर द ऑडियंस। इट वाज अ स्पेशल स्क्रीनिंग। तो वहाँ एक मैम ने आके मुझे ये बोला कि आपने प्यार की नई परिभाषा सिखा दी। मतलब आदमी इस तरह से इतना डिवोटेड हो सकता है, आपने वो बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है, और मैं चाहूँगी कि मेरे पति भी ऐसे हों। तो वो मेरे साथ रह गया। मुझे लगा कि यार चलो आई मेड दिस कैरेक्टर सक्सेसफुल, दैट इट इज़ टीचिंग द ऑडियंस समथिंग, इट इज़ गिविंग अवे देम। आपका फेवरेट कैरेक्टर पूरी फिल्म में कौन सा है? माई फेवरेट वन इज़ फूल, फॉर द सिंपल रीज़न जिस तरह से वो दोनों मतलब अपने पति को भी वो ऐसे भूलती नहीं है, क्योंकि उसकी वो नौकरी स्टार्ट हो जाती है, वो पैसा वैसा कमाना शुरू कर देती है, फिर भी वो उसको याद रहता है कि नहीं दीपक आएंगे, शी रिमेंबर्स हर हस्बैंड। तो फैमिली वैल्यूज़ और करियर को जिस तरह से बैलेंस करती है, जस्ट फॉर दैट रीज़न आई रियली लाइक फूल एंड हर परफॉर्मेंस एज वेल। सेकेंड आई लव जया बिकॉज शी हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। थर्ड इज़ रवि किशन। Yeah, Ravi Kishan is one of my favorite.